बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है द वाइज ओल्ड वूमन है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयां कर सकूं। पहले हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग। एरोगेंट, मगरूर, रूड एंड ओवर कॉन्फिडेंट, खुद परस्त होना और बहुत बदतमीज़ होना। हार्टली, मगरूरी से कहना, शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, किसी चीज़ को ऐसे सुपीरियरिटी बर्तरी से दिखाना या एटीट्यूड से। डिक्री, हुक्म देना। अ फॉर्मल ऑर्डर, हुक्म देना। बैनिश, निकाल देना। टू एक्सपेल फ्रॉम अ प्लेस बाय एन ऑर्डर, एक हुक्म के जरिए किसी को किसी जगह से निकाल देना। मरमर, टू स्पीक इन अ लो टोन, बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोलना यानी कि बड़बड़ाना। डिसओबे जो है टू निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना। टू रिफ्यूज़ टू ओबे, हुक्म मानने से इनकार कर देना। टेरिबल, खौफनाक। एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा। कॉमेशन, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। सोक, सुखाना। टू प्लेस और कीप इन वाटर, सोक भिगोना, सोक भिगोना, ठीक है। टू प्लेस इन अ कीप ऑफ वाटर, के पानी के अंदर उसको ज़रा भिगोना। बिवल्डरमेंट, अ फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार होना। मौन, टू मेक अ लॉन्ग लॉ साउंड इन अ पेन, के बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में जो एक चीज़ को बहुत लंबा करना। टू मेक अ लॉन्ग करना। अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज, के बहुत जो है वो अच्छा एक सरप्राइज है, हैरान कन होना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डायलॉग। रीड परफॉर्म, प्ले द डायलॉग बिलो, रीड एंड प्ले करें जी। राबिया, मदर व्हाट आर यू कुकिंग, आप क्या बना रही हैं। मदर, फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं, उबले हुए चावल बना रही हूँ। राबिया, यमी, आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद है। हाउ डू यू कुक इट, आप इसे कैसे बनाती हैं। मदर, फर्स्ट हीट द कुकिंग ऑयल इन अ पैन, के पहले जो है वो तेल को पैन में गर्म करना है। देन ऐड द गार्लिक, और फिर इसके अंदर अदरक, अनियन, प्याज एंड साल्ट, नमक इनटू द ऑयल, फिर नमक इसके अंदर ऑयल में डाल देना है। फ्राई ओवर लो हीट फॉर अ मिनट, फिर उसको जो है वो थोड़ी सी हीट के ऊपर उसको पकाना है। राबिया, व्हाई डू यू फ्राई देम ओवर लो हीट, आप उसको हल्की आंच पे क्यों पकाती हैं। मदर, सो दैट दे विल नॉट बर्न, ताकि वो जले ना। राबिया, व्हाट डू यू डू आफ्टर, इसके बाद आप क्या करती हैं। मदर, नेक्स्ट ऐड राइस, फिर उसमें चावल डालते हैं। फ्राइड, तो उसको फिर फ्राई करते हैं अंटिल देयर इज़ अ फ्रेगरेंट स्मेल, जब उसके अंदर एक खुशबूदार जो है वो बदबू आ जाए। राबिया, फ्रेगरेंट स्मेल जो है वो क्या है। मदर, येस व्हेन देयर इज़ अ फ्रेगरेंट स्मेल, जब उसके अंदर एक खुशबूदार बू होती है। एंड पीस, और फिर उसके अंदर ऐड पीस, फिर उसके अंदर मटर डालती हैं। एंड एग्स, और अंडे, तो राइस जो है चावलों में। राबिया, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू फ्राई द राइस, तो आप कितनी देर तक है उनको जो है राइस चावलों को फ्राई करती है। मदर, फ्राई द राइस फॉर अबाउट 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट। देन ऐड सम पेपर एंड टोमेटो, फिर उसके अंदर थोड़ी सी मिर्च और टमाटर सॉस को डालना है। फॉर एडिंग फ्लेवर, एक फ्लेवर डालने के लिए टू द राइस, चावल में। नाउ आई एम गोइंग टू सर्व द राइस, और फिर अब मैं चावल को सर्व करने जा रही हूँ टू द प्लेट में। फाइनली कट सम स्प्रिंग ऑनियंस, और फिर कटा हुआ प्याज उसके ऊपर छिड़कना है। एंड चिलीज को फॉर गार्निशिंग के लिए। यम, द फ्राइड राइस लुक्स डिलीशियस, बहुत मजे के। कैन आई इट नाउ, कि मैं अब खा सकती हूँ। ऑफ कोर्स इट, सिट डाउन एंड एंजॉय इट, और इसको खाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको जो है ना क्वेश्चन को छोटे बनाऊं और उनको आसान लफ्ज में करूं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अ यंग लॉर्ड रीजन, की क्या जो है वजह थी फॉर स्टैंडिंग ओल्ड पीपल, के बादशाह की क्या पास वजह थी जिसकी वजह से वो लोगों को जो भेज देता था। द यंग लॉर्ड कंसिडर्स, जो बादशाह था वो ये समझता था ओल्ड पीपल यूजलेस, के जो बूढ़े लोग हैं वो बेकार हैं। एंड डिक्रीज, और हुक्म देता था दैट दोज ओवर 71, के जो 71 साल का हो जाए, मस्ट बी बैनिश, उसको लाजमी तौर पे निकाल दिया जाए। टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में। टू डाई, मरने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द फार्मर टेक हिज मदर टू द माउंटेन, के जो किसान था वो अपनी माँ को पहाड़ों में क्यों ले गया। द क्रूर लॉर्ड्स डिक्री, जो बादशाह जालिम बादशाह था उसका हुक्म था दैट एनीवन ओवर 71, के जो भी 71 साल का हो जाएगा, मस्ट बी लेफ्ट इन द माउंटेन्स, उसको लाजमी तौर पे पहाड़ों में छोड़ दिया जाएगा। टू डाई, मरने के लिए। इंक्लूडिंग द फार्मर्स मदर, जो किसान की माँ उस समेत। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द फार्मर ब्रिंग हिज मदर बैक, के जो किसान था वो अपनी माँ को वापस क्यों लेकर आया। इवन तो ही माइट बी पनिश, तो उसे ये पता भी था कि मुझे सजा मिल जाएगी। तो इसका आंसर है द फार्मर कैन नॉट बियर, जो किसान था वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टू लीव हिज मदर, अपनी माँ को छोड़ना। अलोन इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में अकेली। ही डिसाइड्स टू ब्रिंग हर बैक, तो उसने फैसला किया उसको वापस लाने का। एंड फेस द पोटेंशियल पनिशमेंट, और उसने जो है वो इस फैसला किया कि वो जितनी भी सजा, सख्त सजा होगी उसको वो है वो उसका सामना करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, हु इज लॉर्ड हीका, कि जो लॉर्ड हीका है वो कौन था। लॉर्ड हीका इज अ थ्रेटनिंग फिगर है, ये एक धमकी देने वाली उसके अंदर एक शख्सियत थी। हु स्टैंड्स चैलेंजेस, जो कि चैलेंज भेजता था टू विलेज, गांव वालों को। डिमांडिंग सर्टेन टास्क, ठीक है, और टास्क जो थे काम देता था उनको, और टू बी कंप्लीटेड, जो कि मुकम्मल किए जाने चाहिए। विद द थ्रेट ऑफ कंकरिंग द विलेज इफ दे फेल, और उनको ये धमकी दी जाती थी कि अगर वो फेल नाकाम हो जाएंगे तो उनके जो गांव है उसको वो फतह कर लेगा। व्हाट कॉजेज द यंग लॉर्ड टू स्पेयर द फार्मर्स मदर, ऐसे कौन से वजूहत थे जिनकी बना पे जो मगरूर बादशाह था उसने उसकी किसान की माँ को छोड़ दिया था। द फार्मर्स मदर प्रोवाइड्स क्लेवर सोल्यूशंस, के जो किसान की माँ थी उसने बहुत ज़्यादा चालाकी के हल दिए थे टू द टास्क सेट बाय लॉर्ड हीगा,
कि जो लॉर्ड हीगा था उसके जितने उसने टास्क दिए थे उनको उसने सॉल्व किया था, शो केसिंग हर विजडम, तो जो इसकी अकलमंदी को दिखाते थे। दिस इम्प्रेसेस द यंग लॉर्ड, तो इसने जो है वो मगरूर जो यंग नौजवान बादशाह था उसको मुतासर किया। एंड लेट्स हिम टू स्पेयर हर, उसको छोड़ दिया कि वो उसको बख्श दे। वाई इज द यंग लॉर्ड एंग्री विद द वॉइस मैन, तो जो नौजवान बादशाह था उसने अपने जितने अक्लमंद आदमी थे उनके ऊपर वो क्यों गुस्सा हुआ। द यंग लॉर्ड इज एंग्री विद द वॉइस मैन, के जो यंग यानी कि जो नौजवान बादशाह था वो उन पे इसलिए गुस्सा हुआ बिकॉज दे फेल टू कम अप विद द सोल्यूशंस, के वो उन सोल्यूशंस उन हल के ऊपर नाकाम हो गए थे। टू द चैलेंजेस पोस्ड बाय लॉर्ड हीगा, जो लॉर्ड हीगा चैलेंजेस देता था उन पे वो नाकाम हो गए थे। एंड मेकिंग हिम व्यू, और वो इसको इस काबिल बना रहे थे एज इनफेक्टिव, उसको ये सोच में मजबूर कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा जो है फारिग है। वेयर डज द फार्मर हाइड हिज मदर, कहाँ पे किसान ने अपनी माँ को छुपाया था। फ्रॉम द यंग लॉर्ड, नौजवान बादशाह से। द फार्मर हाइड हिज मदर, जो किसान अपनी वालदा को छुपाता है बिनेथ द फ्लोर, फर्श के नीचे। ऑफ हिज किचन, अपने किचन के। इन अ सीक्रेट रूम, एक खुफिया कमरे में। ही कंस्ट्रक्ट्स, जो उसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वाज अ लॉर्ड ओल्ड वुमन एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, किस तरह से जो बूढ़ी औरत थी वो इस काबिल हुई कि तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व करने में। क्रिएटेड बाय लॉर्ड हीगाज डिमांड, जो लॉर्ड हीगा ने जो है वो बनाई थी। तो इस द ओल्ड वुमन यूज्ड हर क्लेवर थिंकिंग, जो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी चालाकी की जो सोच है उसको इस्तेमाल किया। एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत सारा जो उसका तजर्बा था उसको किया। टू फाइंड स्मार्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि जितने ज़्यादा मसले थे उनके सोल्यूशन उनके हल के लिए उसने क्या किया, उसने बहुत सारे जो है वो क्लेवर थिंकिंग सोची। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ये फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफर, आयरनी, अंडरस्टेटमेंट और एनाफोरा that departs from conventional word under or meaning order or meaning. Some common figures of speech are similes, metaphor, personification, hyperbole and ओनोमेटोफिया, फन एंड इलिट्रेशन। अब इतनी सारी आपने कहना है क्या मुश्किल वर्डिंग आ गई है, तो इसको हम इंशाल्लाह इसके एक एक को समझते हैं ताकि आपको इसको आसान से बयां कर सको। देखिए सबसे पहले आई सिमली। अब सिमली होती है इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग लाइक और एज। इसमें हम क्या करते हैं कि जो दो चीज़ें समझ लें, एक जैसे उनकी एक होती है ना, मिलती है, कुछ खसूसियत मिलती है, हम उनको मिला देते हैं, कंपेयर करते हैं, मुशाबत जैसे कहते हैं हम उर्दू में उसे। लेकिन लाइक और एज का अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, जैसे द क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन बॉल्स, के जो बादल है वो इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे कॉटन की बॉल होती है, इनकी रुई की जैसे गेंदें होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने लाइक, देखिए अब कॉटन की बॉल्स किस तरह की होती है, वाइट होती है, और जो बादल है वो भी किस तरह के होते हैं, वाइट होते हैं। बॉल्स के मतलब गोल होती है, समटाइम आपको होता है हमें बादल 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 हमें समटाइम जो है वो बादल भी बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहे होते हैं जैसे गोल से। तो इस तरह से उसका जो है वो कंपैरिजन उन्होंने किया है। नेक्स्ट है द एज, जो किनारा है ऑफ द शॉवल इज शार्प लाइक अ नाइफ, कि उसका भी जो किनारा है बिल्कुल इस तरह से तीखा है, इस तरह से तेज़ आ रहा है जैसे नाइफ का होता है। तो हम देखिए दो चीज़ों को आपस में, जिसमें कहते हैं कि उसका रंग इस तरह से सुर्ख है जैसे है जी खून का रंग होता है, ये जैसे फ्लावर का कलर ऐसे होता है। तो हम जब दो चीज़ों को आपस में ऐसे मिलाते हैं हम और उसको सिमरी कहते हैं, उसका हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये बिग फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन दैट इज नॉट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक्स अ कंपैरिजन। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें ये कहा जाता है मेटाफर में कि वो चीज़ तो वैसी वो नहीं होती मगर वो ट्रू होती है और हमें क्या मदद करती है कोई भी आइडिया या उसको किस तरह से हम उसका कंपैरिजन करना है। जैसे मिसाल के तौर पे लव इज अ बैटलफील्ड, बेबी यू आर अ फायर वर्क। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इज पोएटिक लिटरेरी डिवाइस है इन विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेड्स। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, जितने भी जो इंसान के, सिंपल आपने इसकी ट्रिक ये याद रखनी है कि पर्सोनिफिकेशन में जितने भी इंसान जो काम करते हैं ना, जैसे अब 5 सेंसेस को ले लें, उनके चखने के हिस्से, उनकी बोलने के हिस्से, उनके देखने के हिस्से, उनके सुनने के हिस्से, उनके छूने के हिस्से। तो ये जितनी हिस्से समझ के जो इंसान काम करते हैं, अगर बेजान चीज़ों में वो क्वालिटीज़ डाल दी जाएंगे ना कि वो करें, तो वो पर्सोनिफिकेशन। अब आपने पर्सोनिफिकेशन से पर्सन यानी कि शख्स, और उसके जो काम है वो समझ लें, अगर कोई बेजान चीज़ करेगी तो वो पर्सोनिफिकेशन है। आपने इसका यही याद रखना। जैसे द ट्रीज डांस इन द विंड, अब देखिए ट्री ने डांस किया हवा में। अब ये तो डांस तो इंसान करते हैं ना, तो ट्रीज नहीं कर सकते, तो ये उनकी क्वालिटी दी इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डॉन एज, अब देखिए सूरज मुस्कुरा तो नहीं सकता ना, तो अब अगेन ये हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब हाइपरबोल इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू ड्रा एम्फोसिस थ्रू एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। अब इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ का आप समझ लें, एक दबाव डालते हैं। जैसे आई एम सो हंग्री, मैं इतनी भूखी हूँ, आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं जो है एक हॉर्स तक खा सकती हूँ। अब उसने ये कहा, अब इस तरह से जो भी चीज़ को इतना ज़्यादा जोर देंगे ना हम, वो हमारी वो हाइपर बोल होगी। आई हैव सीन दिस मूवी 100 टाइम्स, मतलब कि मैंने इस मूवी को 100 बार देखा है। अब आप देखिए इस बात में कितना ज़्यादा वजन है, ठीक है ना। इस तरह से जो होगा वो हमारा हाइपर बोल होगा।
अब ये है ओनोमेटोपिया इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस द लेटर साउंड वर्ड और इनिशिएट द नेचुरल साउंड इमिटेटिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और एक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है ना, समझ ले उसका जो साउंड होगा ना, हम उसको एग्जैक्टली लिखते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बिल्ली का हम कहते हैं मियाऊं, अगर हम उसको देखें हम कैसे लेंगे, MEW मियाऊं, हम ऐसे लिखेंगे ना, उसकी जो उसकी साउंड है। ये हमारी एनामेटोपी है। अब जैसे बजिंग में रेफर टू द साउंड ऑफ अ बी। अब देखिए बी मतलब जो मक्खी है, अब वो किस तरह की करती, वो मतलब बिनबनाहट उनकी जैसे होती है ना, बज तरह से। अब वो उसकी ये साउंड बजिंग होगी। अब जैसे टिक, टिक की वो साउंड कैसी होगी, साउंड ऑफ अ टिकिंग क्लॉक। जैसे क्लॉक टिक टिक करता है, हम उसको लिखते भी कैसे, टिक। मतलब सेम जो साउंड है ना, हमने उसको लिखना होता है। ये हमारे होती हैं जी ओनोमेटोपी। अब हम इसको करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट वन आ जाती है, जो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन हाइपरबोल और एनामेटोपिया। अब देखिए इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब हमने क्या पढ़ा था हाइपरबोल में, हाइपरबोल वो होती है जो बहुत ज़्यादा चीज़ पे वजन डाले। अब देखिए उसने क्या कहा कि इसकी क्या कीमत लगती है, एक बाजू बाजू और टांग, मतलब किसी काम पे बताया गया ये मेहनत इतनी लगती है कि अपने पूरे, जैसे हम कहते हैं ना फोन पसीना लगा देना, वैसे। अब ये हमारा हाइपरबोल था जिसमें बहुत ज़्यादा वजन आया था बाद में। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटाफर होता है ना, आपने ये बात देखे, शायद मैं आपको पीछे बताना भूल गई। जैसे सिमिली में हम ये करते हैं ना कि कोई भी दो चीज़ें आपस में उनको लाइक और एज करके मिला देते हैं। मेटाफर में हम लाइक और एज नहीं लगाते, हम उस चीज़ को उसके साथ देन, मसलन जैसे देखें ना, पेन इज माइटर कि देन द स्वॉर्ड, कि जो तलवार से ज़्यादा जो कलम है ना वो वजनी है। अब यहाँ पे हमने जैसे मिसाल के तौर पे हम उसमें तो याद थे ना कि लाइक और एज का इस्तेमाल करके, हम यहाँ पे लाइक और एज को नहीं लगाते, लेकिन कंपेयर कर देते, बस लाइक और एज को नहीं लगाते। ठीक है, सिंपल आपने इसका यही याद रखना है। अब देखो पेन ज़्यादा वजनी है तलवार से, कि पेन में इतनी ताकत है वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है ना, इस तरह से। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। अब देखिए कान का ये ओनोमेटोपी है, क्योंकि साउंड है कार का हॉर्न कैसे होता है, बीप की आवाज़ आती है। हमजा इज एज बरे वैसा लाए, तो ये सिमिली है क्योंकि इसमें एज आ गया कि वो इस तरह से बरे जैसे एक शेर होता है, बहादुर। द हाउस वाज अ जू। अब ये क्या है, मेटाफर है। अब इसमें क्या किया कि देखिए कंपेयर है जू, जू का क्या मतलब होता है, जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं और हलचल एक मची होती है। अब उसने घर का भी ऐसे बताया। देखिए कंपेयर कर दिया ना दोनों चीज़ों को, लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मारी इज लाइक एन एंजल, के जो मारी है वो एक फरिश्ते की तरह पे है, फरिश्ते की तरह है। तो अभी आप लाइक आया तो ये सिमली आ गई। माई टीथ चैटेड एज ए स्टूड इन द स्नो, के जैसे अब आपको पता है दांत बचते हैं जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या कहा माई टीथ चैटेड, के मेरे जो दांत है वो इस तरह से हो रहे थे जैसे आइस जब मैं बर्फ़ में खड़ी थी। अब अगेन देखिए, अब ये तो दांत की तो वो है नहीं खसूसियत। ठीक है ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन आ गई क्योंकि ये एक नॉन ह्यूमन की बात कर दी है। यू कैन हेयर द ट्रीज, तुम दरख्तों को सुन सकते हो, विस्पर इन द डार्क, जब वो तारीकी में विस्पर सरगोशियाँ करते हैं। अगेन ये भी इंसानों का काम है, ये बेजान चीज़ें तो कर ही नहीं सकती, पर्सोनिफिकेशन आ गई। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, कि जो सूरज है वो चमक रहा है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन आ गई क्योंकि ये भी नॉन ह्यूमन है। देन द लीव्स क्रंच्ड अंडर माई फीट वॉकिंग थ्रू द वुड्स। अब यहाँ पे जब पत्तों को हम उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो क्रच क्रच सी आवाज़ आती है ना, तो अब देखिए क्रंच उसकी आवाज़ बता रही थी, इसलिए इस वजह से हमारा आ गया ओनामेटोपिया। अब लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, के जो ज़िंदगी है वो एक चॉकलेट के जो है ना डब्बे की तरह के है। तो अब यहाँ पे अगेन लाइक आ गया क्योंकि सिमली है। द स्नो सीम्स लाइक अ वाइट ब्लैंकेट, के जो बर्फ़ है वो इस तरह से नजर है जैसे कि सफ़ेद ब्लैंकेट है। तो ये सारा से लाइक आए तो इसलिए हमारी सिमली आ गई। द विंडो पेन्स वर टॉकिंग एज अ विंड ब्लो थ्रू देम, के जो विंडो है उनको कैसे वो टॉकिंग कर रहे हैं जब हवा जो है उनसे गुजर के जाती है। तो ये भी हमारी पर्सोनिफिकेशन आ गई है क्योंकि विंडो जो है तो वो तो बात नहीं कर सकती ना। हर आइज आवर लाइक डायमंड्स, उसकी जो आंखें वो डायमंड की तरह है। लेकिन लाइक आ गया तो ये हमारा सिमली हो गई। दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन। अब देखिए इस बात में क्या वजन है, तो ये हमारा हो गया हाइपरबोल। अच्छा जी, अब उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं जी फैक्ट एंड ओपिनियन, यानी कि इसमें हमने क्या करना है कि सच बताना है। और देखिए फैक्ट वो होता है जो सच होता है, जो बदल नहीं सकता। ओपिनियन है जैसे मेरी और आपकी राय, मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे सर्दी पसंद है, आप कहते हैं नहीं हमें सर्दी नहीं पसंद, सर्दी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दी होती है, मैं कहती हूँ गर्मी पसंद। ये मेरी और आपकी राय है। लेकिन अगर हम ये कहें कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये फैक्ट है कि गर्मी में गर्मी ही होगी, सर्दियों में सर्दी होगी, ये फैक्ट है। तो सूरज हमें रोशनी देता है, ये हमारा फैक्ट है। तो जो बातें इस तरह की होंगी हम जिनको नहीं बदल सकते वो फैक्ट है। और ओपिनियन जो आपकी राय मेरी राय। देखिए अ फैक्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, ये एक तहकीक में मुबनी होती है। अ फैक्ट इज सिंपली समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू फॉल्स। देखिए फैक्ट सिंपली क्या होता है जिसको हम या तो प्रूव कर सकते हैं ट्रू पे या फॉल्स पे कर सकते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग स्नो नाउ, अभी बारिश हो रही है, आई कैन सी एंड प्रूव इट, सो इट इज़ अ फैक्ट, कि मैं अगर देख रही हूँ कि हाँ वाकई बारिश हो रही है तो मैं इसको साबित भी कर सकती हूँ, और जो कि ये है सच है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ओपिनियन। ओपिनियन जैसे राय है, इज बेस्ड ऑन वन से फीलिंग, किसी की फीलिंग पे है, थिंकिंग या वो क्या सोचता है। ठीक है। एन ओपिनियन इज सिंपली समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूवन, जो जो हम इसको साबित नहीं कर सकते एज ट्रू और फॉल्स पे, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स पे हो ही नहीं सकते। तो आपकी और मेरी राय है ना, आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, और मुझे लगता है शायद बारिश हो जाए। समटाइम्स लैंग्वेज यूज कैन बी अ क्लू टू एन ओपिनियन, आई फील, आई थिंक, इन माई ओपिनियन।
समटाइम जो है वो कोई भी ज़बान वो इस तरह के राय इस्तेमाल करती है जैसे मुझे लगता है या मेरा ख्याल है, और ये इट हैज़ बीन क्लेम्ड दावा किया जाता है, या नेवर या कभी नहीं, या हमेशा, या वंडरफुल, या टेरिबल, या ग्रेटफुल, इस तरह के हम दावे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट हमें दे दी गई, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये फैक्ट है कि हकीकत है कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ द डोमेस्टिक कैट इज़ फेलिस कैटस, के जो घरेलू जो बिल्ली है उसका नाम फेलिस कैटस है, तो ये भी फैक्ट सच है। आई थिंक कैट्स मेक द बेस्ट जो है पेट्स, मुझे लगता है कि जो कैट्स है ना वो ज़्यादा अच्छे पेट्स है, तो ये मेरा ओपिनियन है, राय है, तो मैं ओपिनियन हो गया। यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स, के जो यंग बिल्लियाँ होती हैं उन्हें किटन्स कहते हैं, तो ये भी फैक्ट है, हम उन्हें किटन कहते हैं। द स्लाइड इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में जो स्लाइड करते हैं वो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, ये भी ओपिनियन और राय आ गई। अच्छा, उसके बाद मॉस्किटोज आर द मोस्ट अनोइंग इंसेक्ट्स, के जो मॉस्किटोज हैं मच्छर में सबसे ज़्यादा अनोइंग तंग करने वाले इंसेक्ट है, तो ये अगेन राय ओपिनियन हो गया। फुटबॉल इज़ बेटर दैन क्रिकेट, जो फुटबॉल है क्रिकेट से जो है ज़्यादा अच्छा, तो अगेन ये हमारी राय है। आगे, अब बाउलिंग बॉल हैज़ 3 होल्स इन इट, अभी जो बॉलिंग बॉल इसमें 3 होल्स होते हैं, ये फैक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये बॉलिंग बॉल जो क्रिकेट वाली नहीं है, ये जो बॉल है ना, आपने अक्सर देखा होगा वो ऐसे यहाँ पे वो बॉल्स रखी होती हैं 3 4 5 जितनी भी बाहर बॉल्स होती हैं, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है, वो क्या करता है वो बॉल को पकड़ता है और उनके अंदर ऐसे जाके मारते हैं बॉल को, तो बॉल अगर सारी नीचे गिर जाती है तो वो फिर जीत जाता है ना, वो वाली बॉल होती है, उसके अंदर 3 होल्स होती है, उस बॉल की बात की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हमने ये मजे का पैराग्राफ कार्टून एंड आई एम श्योर आपने देखे होंगे, तो इसको पढ़ते हैं और इसके बाद में हमने इसके एमसीक्यूज का आंसर देने हैं। द सिंपल्स इज अ फेमस कार्टून सीरीज अबाउट अ टिपिकल अमेरिकन फैमिली, के सिंपल की जो एक मशहूर कार्टून सीरीज है जो कि एक अमेरिका की टिपिकल फैमिली पे मुबनी है। होमर सिम्पसन इज द फादर एंड मर्ज इज हिज वाइफ, कि उसकी सिम्पन्स है जो सिम्पसन है वो जो है वो फादर है, और मर्ज है जो इसकी वाइफ है। बर्ट, लीसा एंड मैगी आर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं। होमर इज अ 36 ईयर ओल्ड, वो जो है 36 साल का है। ही इज़ अ सेफ्टी इंस्पेक्टर है एट द स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे। हिज हॉबीज़ आर वाचिंग टेलीविजन, उसकी जो मशगला है वो टीवी को देखना है, एंड ईटिंग डोनट्स, और डोनट्स को खाना है। इज़ नॉट अ परफेक्ट फादर, एक अच्छा बाप नहीं है, बट ही इज़ अ गुड मैन, मगर वो एक अच्छा इंसान है। मर इज़ अ 34, वो 34 साल की है। शी हैज़ लॉन्ग ब्लू हेयर, उसके जो है लंबे नीले बाल हैं। शी इज़ अ फैंटास्टिक मदर, एक बहुत अच्छी माँ है, बट शी डजंट हैव टाइम फॉर हॉबीज़, मगर उसके पास अपने मशगले के लिए वक्त नहीं है। मैग इज़ अ बेबी, वो एक बच्चा है। हर हॉबी इज़ सॉरी बच्ची है, हर हॉबी इज़ वॉचिंग टेलीविजन, उसकी जो हॉबी है वो टेलीविजन देखना है। हर सिस्टर लीसा इज़ 8, वो जो है 8 साल की है। शी इज़ एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, वो एक अच्छी जो है स्टूडेंट है। वेरी स्मार्ट एंड अ सैक्सोफोन प्लेयर है। एंड शी इज़ एन वेजिटेरियन, मतलब सिर्फ सब्जियां पसंद करती है। हर ब्रदर बट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसका भाई बहुत ज़हीन है, बट वेरी डिसोबीडिएंट, मगर बहुत नाफरमान बरदार है। इज़ ऑफन फाउंड इन प्रिंसिपल स्कीनर्स ऑफिस, वो हमेशा जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पाया जाता है, एट स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री स्कूल के अंदर। अब ये जी हमारे पास एमसीक्यूज़ है। अच्छा जी, फर्स्ट है व्हाट इज़ द सिंपल्स, वो कौन थे जी, कार्टून सीरीज है, ठीक है। हु आर बर्ट, लीसा एंड मैगी, ये बाय योर ब्रदर एंड सिस्टर थे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट, जो परफेक्ट है उसका सेम सिनोनिम क्या होगा, बेटर, बहुत अच्छा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव, लेजी, देखिए एंटोनिम होती है उल्ट होना लफ्ज़ का, देखिए एक्टिव होगा लेजी, अच्छा हो गया तो बुरा, ये होता है, और सिनोनिम होते हैं सेम एक दूसरे अल्फाज, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉन्ग, लॉन्ग का क्या होगा, लेंथी, मतलब जो है बड़ा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसोबीडिएंट, अगर फर्माबरदार है तो क्या होगा कि वो अगर फर्माबरदार है तो नहीं होगा, और अगर देखिए अब यहाँ पे डिसोबीडियंट के मतलब कि वो नाफरमाबरदार है, तो ये हो गया इसका ओबीडियंट। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मार्ट, स्मार्ट का होगा स्टूपिड है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अ वर्ड वेजिटेरियन, तो मतलब हार्वेस्ट की, यानी कि वो सिर्फ सब्जियां ही खाती हैं। अच्छा जी, अब है जी रीड द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम, राइट द नंबर ऑफ द सिलेबस ईच वर्ड हैज़, पुट स्लैश टू इंडिकेट द सिलेबस इन द थर्ड कॉलम। सिलेबल क्या होता है जी, इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ का ऐसा हिस्सा होता है दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉल साउंड, जिसमें एक सिंगल वॉल साउंड होती है, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, मगर उसको एक यूनिट की तरह पे प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक हैज़ 1 सिलेबल एंड रीडिंग हैज़ 2 सिलेबल, मतलब इसमें सिंपल सी बात इतनी है बच्चे, सिलेबल वो होता है कि जब हम किसी भी लफ्ज़ को बोल रहे हैं ना, बोलते हुए हम उसके जितने अगर हिस्से अगर होते हैं तो वो हम उसको सिलेबस में यूनिट में डिवाइड कर, जैसे बुक, मैंने बुक बोला मतलब एक ही दफ़ा बुक हो गया, लेकिन जब मैं रीडिंग बोलती हूँ, पहले मैं री बोलती हूँ फिर मैं डिंग बोलती हूँ, ठीक है ना, तो ये इस तरह से होते हैं। अब उन्होंने कहा जी आपको ये वर्ड्स दे देंगे, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ सिलेबल इसमें कितने हैं, और फिर आपने उनको ऐसे स्लैश लगा के सेपरेट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है, इस तरह से लिख दिया है। अच्छा, जैसे सबसे पहले होम वर्क है, अब इसमें 2 सिलेबल आते हैं, कैसे आते हैं देखिए, पहले मैं होम बोलती हूँ फिर मैं वर्क बोलती हूँ, तो ये बन गए 2 सिलेबल। अब बास्केट बॉल, ये 3, इसमें कैसे देखें, पहले बास्केट बॉल, ठीक है, हम इस तरह से बोलते हैं। थर्ड है ऑफरिंग, अब इसमें कैसे बोलते, 3 सिलेबल है, देखिए ऑफ पर रिंग इस, ठीक है। नेक्स्ट है बिविल्डरमेंट, यानी कि हैरान होना, इसके 4 सिलेबल है, बिविल्डरमेंट। विलेजर्स, विलीजर्स, फार्मर, फार्मर, इसमें आगे 2 आ गया। आ गया ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटी और फुल आ गया। फिर है एलिफेंट,
एलिफेंट। अब इसमें इस तरह से हमारे आगे 3 स्पेलिंग, मतलब सिंपल है, आपने वर्ड्स को बोला और बोलते हुए जब आपको लगे ना कि इतने इतने इसके पार्ट्स हो रहे हैं तो ये आपके हो जाएंगे सिलेबल। अब है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम इज डिफाइंड एज अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ फिगरेटिव मीनिंग। ये जो ईडियम इस तरह से एक जुमला फ्रेज होता है जिसको हम जब बोलते हैं तो उसका फिगरेटिव मीनिंग आता है। ये क्या होता है? एन ईडियम डज नॉट मेक सेंस इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट। अगर तो आप इससे फेमिलियर नहीं तो फिर ये आपके लिए कोई सेंस नहीं देगा। अब जैसे एग्जाम्पल है ही शी, कोई भी है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स द सीक्रेट इज गिवन अवे। जब हम कहते हैं ना थैले में से बिल्ली निकाल भी दो अब, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब तुम्हारे थैले में बिल्ली, तुम बिल्ली को निकाल दो, नहीं, उसका मतलब होता है कि जो राज की बात है ना वो बता ही दो, ठीक है। ये होता है इडियम। अब प्रोवर्ब आर ओल्ड बट फेमिलियर सेइंग दैट यूजुअली गिव एडवाइस। अब प्रोवर्ब जैसे हम कहते हैं कहावतें होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि अक्सर हमारे, आपको पता है पेरेंट्स जो है ये हमारी अम्मियाँ वो एक कहावतें इस्तेमाल करती हैं कि सियानों ने ये कहा था, सियानों ने वो कहा था। तो इस तरह की जो कहावतें वो कहते हैं वो हमारे होते हैं प्रोवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बोथ हीडियम प्रोवर्ब आर पार्ट ऑफ आवर डेली स्पीच। अब दोनों हमारी जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। जैसे अब इसमें उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी मैच करें, देखें जैसे आई एम फीलिंग ब्लू। अब अगर मैं कहूँ आई एम फीलिंग ब्लू, इसका मतलब क्या है? आई एम सैड, मैं बहुत उदास हूँ। आई एम इन अ पिकल, इसका मतलब आई एम ट्रबल, के मैं मुसीबत में हूँ। डू नॉट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, इसका क्या मतलब? डू नॉट इग्नोर मी, मुझे नजरअंदाज मत करो। दैट इज अ पीस ऑफ केक, दैट इज ईजी, मतलब ये तो बहुत फिर आसान है। प्लीज गिव मी अ हैंड, इसका क्या मतलब? प्लीज हेल्प, मेरी मदद करो। माई आइज आर बिगर देन माई स्टमक। अब इसका क्या? आई टेक मोर फूड देन आई कैन ईट, मतलब कि मैं मजीद खाना जो है वो खा सकता हूँ। दे हैव बरीड द हैचेड, अब इसका क्या मतलब होगा? मतलब है दे हैव एंडेड अ क्वाल, उन्होंने जो लड़ाई थी उसको खत्म कर दिया। आई ईट अ बर्गर वंस इन अ ब्लू मून, जैसे मतलब इसका क्या होगा कि आई ईट अ बर्गर वेरी रेयरली, कि मैं बहुत कम कम बर्गर खाता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो, कि मतलब कि क्या होगा, कभी कभी कम बहुत नजर आते हो। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ बर्गर भी बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोवर्ब, इसको हमने मैच करना है। अब मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग। देखिए, नो पेन नो गेन, जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ नहीं देंगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अचीवमेंट्स रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस, अगर आपने कुछ हासिल करना तो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आपका अमल है वो ज़्यादा जोरदार आवाज़ से बोलना चाहिए बजाय आपके जो है अल्फाज के। तो वट पर्सन एक्चुअली डज, कि कोई भी इंसान अगर कुछ करता है इज़ मोर इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है देन वट ही सेज ही विल डू, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो क्या कहता है, कि वो क्या करेगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, के जो एक वक्त पे लगाया गया टांका है वो 9 मुसीबतों को बचाता है। इसका क्या मतलब है? 9 को बचाता है, किसका मतलब है कि इट इज़ बेटर टू डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, कि आप वक्त पे जो आपकी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कर लें, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, इससे बजाय कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होती जाए। रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका क्या मतलब है कि एक दिन में घर नहीं बनाया जा सकता, मतलब इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जॉब प्रॉपरली, कि जो है बहुत लंबा अरसा लगता है एक अच्छे से किसी भी काम को करने में। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू डू इट क्विकली, कि आपको इसे सिर्फ एक रात में तो नहीं कर लेनी चाहिए, इसका मतलब है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब आपको पता नहीं, ये सुनिए हो कि आपने एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब कि जो एक जैसे लोग हैं वो एक जैसे जगह मिलेंगे। जैसे पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ आर यूली फाउंड टुगेदर, के जो एक जैसे लोग हैं वो आपको एक जगह पर ही मिलेंगे। ओके जी, अब ये हमारे पास आ जाती है, उन्होंने हमें कहा है जी मेक वर्ड्स विद एबल, ईबल, एबली, ईबली, मतलब ये लास्ट में उनके जो वर्ड आएंगे ना उनसे हमने वर्ड बने। जैसे अब हमने इसको एंड पे लगा दिया एबल, कंफर्टेबल आरामदायक, एक्सेसिबल है, रसाई हो सकती है, कंफर्टेबली आरामदायक। अब हमने कंफर्टेबली ऑडियबली जो सुना जा सके, एडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्ट हो सके, लेजिबल है जो कानूनी के दायरे में है, पढ़ा जा सके, एडमायरेबल है किसी को सराहना है, विजिबल है जो देखा जा सके, नोटिसेबल है नोटिस करना है, सेंसिबल है जिसकी सेंस हो, डिजायरेबल है जिसकी ख्वाहिश हो, सेंसिबली, ठीक है, ये भी सेम उसी से होगा, सेंस हो। आगे प्रिडिक्टेबली का प्रिडिक्टेबल है जो फ्यूबेशन गोइंग करना है, इनक्रेडिबल हैरान कौन है, इंजॉयबल लुत्फानंदोज होना, फिसेबली है, रीजनेबल है, माकूल है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, ऑनरेबली है, ठीक है, कि इज्जत के काबिल, विजिबली अगेन जो है वो देखा जा सके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ आसान लफ्ज़ में समझ आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।